गोकुल की धरती उस दिन जैसे आनंद और उल्लास से झूम रही थी। चारों ओर गायों की घंटियों की मधुर झंकार, बछड़ों की ममता भरी रंभाहट और वृंदावन की बयार में घुली तुलसी और गोबर की सौंधी सुगंध फैली हुई थी। आज नंद बाबा के आंगन में विशेष उत्सव था। कन्हैया के जीवन के 3 महीने पूरे हो गए थे। गांव के हर घर में मिठाई बन रही थी, दूध और दही के बर्तन सजाए जा रहे थे। नंद बाबा ने दूर दूर से रिश्तेदारों, मित्रों और गोकुलवासियों को आमंत्रित किया था। माता यशोदा और रोहिणी सुबह से ही घर आंगन में दौड़ भाग कर रही थीं। एक ओर वे अतिथियों को संभाल रही थीं, दूसरी ओर कान्हा को बार बार गोद में लेकर दुलार करती, फिर जल्दी से उन्हें सुरक्षित जगह लिटा देती। नन्हे कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर चंदन का लेप था, माथे पर काजल का टीका और गले में नंद बाबा का दिया हुआ मोतियों का छोटा हार। उनकी आंखों में मासूमियत और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो हर किसी के मन को मोह रही थी। आंगन में एक बड़ा सा लकड़ी का रथ खड़ा था। यह रथ पुराना था पर मजबूत। गोकुल में इसे शकट कहा जाता था। इसके ऊपर घर का अतिरिक्त सामान, आम अटके, लोहे के औजार, लकड़ी के बर्तन रखे हुए थे। यह रथ गांव के बड़े अवसरों पर ही खींचा जाता, बाकी समय एक और खड़ा रहता। परंतु किसी को ज्ञात न था कि उसी रथ के भीतर कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अदृश्य रूप में छिपा बैठा था। उसका नाम शक्टासुर था। कंस ने अपने दरबार में जब सुना कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में पला बढ़ रहा है और अब 3 महीने का हो चुका है, तो उसके मन में भय और क्रोध एक साथ उमड़े। उसने शक्टासुर को आदेश दिया, गोकुल में अभी उत्सव का माहौल है, सब लोग व्यस्त होंगे, तू अदृश्य होकर जा और उस बालक को उसी समय नष्ट कर दे जब कोई देख भी न सके। शक्टासुर ने रथ में घुसकर अपनी दुष्ट योजना बनाई। उधर उत्सव के बीच जब यशोदा ने कृष्ण को गोद से उतारा तो उन्होंने सोचा, इतने लोग हैं, इतने सारे काम, कन्हैया को कहाँ रखूं। उन्होंने पास खड़े रथ के नीचे छांव देखी और वहां एक मुलायम कपड़ा बिछा दिया। कृष्ण को लेटाकर वे फिर अतिथियों की ओर मुड़ गईं। छोटे से बालक ने इधर उधर देखा। उनके कानों में बाजे गाजे की धुन और लोगों की हंसी के स्वर घुल रहे थे। शक्टासुर ने सोचा, अभी यही समय है जब मैं इस भारी रथ को गिराऊंगा तो इसके नीचे दबकर यह बालक कुचल जाएगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। वह अपने अदृश्य रूप में लकड़ी के ढांचे में सरक गया और धीरे धीरे रथ को हिलाने लगा। लकड़ी चरमराई, ऊपर रखे मटके खनकने लगे। नन्हे कृष्ण ने देखा कि यह कुछ असामान्य है। उनकी आंखों में अचानक एक दिव्य तेज चमका। उन्होंने अपने छोटे से पांव उठाए और पूरे जोश से रथ के पहिए को ठोकर मारी। ठोकर इतनी प्रबल थी कि भारी भरकम रथ उलट पलट गया। ऊपर रखे मटके टूटकर चारों ओर बिखर गए। भीतर छिपा शक्टासुर तड़प कर चिल्लाया और अपने असली दैत्य रूप में आ गया, लंबा, काला, विकराल नेत्र। किंतु कृष्ण के पांव के स्पर्श मात्र से उसका शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उसी क्षण उसका प्राण निकल गया। उधर गोकुल में हड़कंप मच गया। सभी दौड़कर आए। अरे, यह क्या हुआ? इतना भारी रथ गिर गया। यह बच्चा इसके नीचे था, फिर भी जीवित है। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। इतने छोटे पांव से कोई रथ को गिरा सकता है? एक बूढ़ी गोपी बोली, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें कुछ दिव्यता है। माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठा लिया। उनके अंग प्रत्यंग को देखा, कहीं खरोंच तक नहीं थी। उन्होंने प्रेम से उन्हें चूम लिया और मन ही मन नंदलाल का आभार माना। उत्सव फिर से प्रारंभ हुआ, परंतु अब लोगों के मन में कन्हैया के प्रति एक और गहरा आदर और विस्मय जुड़ गया। सब कहने लगे, नंद बाबा के लाला की तो लीला ही निराली है। कुछ समय बीता, गोकुल का जीवन फिर से अपनी लय में आ गया, किंतु कंस चैन से बैठने वाला नहीं था। शक्टासुर की मृत्यु की खबर पाते ही वह और क्रोधित हो उठा। उसने एक और दैत्य भेजा, तृणावर्त। यह दैत्य वायु का पुत्र था और अपने आप को प्रचंड बवंडर में बदल सकता था। उसकी योजना थी कि वह बालक को आकाश में उठा ले जाए और इतनी ऊंचाई से गिरा दे कि उसका अंत हो जाए। उस दिन गोकुल में मौसम अचानक बदल गया। आकाश पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। माता यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर आंगन में थीं। धीरे धीरे एक बवंडर उनकी ओर बढ़ा। पहले हल्का, फिर तेज, फिर इतना प्रबल कि आंगन की धूल आसमान में उठने लगी। यह तृणावर्त ही था जिसने अदृश्य रूप से बालकृष्ण को अपनी बाहों में उठा लिया और आकाश की ओर उड़ चला। यशोदा घबरा उठी, अरे, मेरा लाल कहाँ चला गया? चारों ओर चिल्लाहट मच गई। गोकुलवासी दौड़ने लगे, परंतु बवंडर इतना प्रचंड था कि कोई पास तक न जा सका। तृणावर्त कृष्ण को लेकर ऊंचा और ऊंचा उड़ता चला गया, परंतु जैसे जैसे वह ऊपर गया उसे लगा कि उसका भार बढ़ता जा रहा है।
छोटा सा बालक अब इतना भारी हो चुका था कि तृणावर्त की सांस फूलने लगी। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? यह तो मेरे वश से बाहर हो रहा है। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी सी बाहों से उसके गले को कसकर पकड़ लिया। तृणावर्त की आंखें बाहर निकलने लगीं। उसका श्वास रुक गया और देखते देखते उसका प्राण निकल गया। उसका निर्जीव शरीर कृष्ण को थामे हुए अचानक नीचे गिरा और गोकुल के बाहर एक खुले स्थान पर आ टकराया। गोकुलवासी वहां पहुंचे और देखा कि तृणावर्त मरा पड़ा है और उनके प्यारे कन्हैया सकुशल उसके ऊपर बैठे हैं, जैसे किसी ने उन्हें वहां खेलते हुए रख दिया हो। माता यशोदा दौड़ती हुई आई, लाला को गोद में उठाया और अपने आंचल में छिपा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, यह मेरा लाल सचमुच कोई देवता है जो बार बार मृत्यु से बच निकलता है। गोकुल में फिर से उत्सव मनाया गया, परंतु इस बार लोग और भी सजग हो गए। सभी ने निश्चय किया कि अब कन्हैया को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे।